हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू यादव और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है ऑपरेशन ऑफ डेरिवेटिव। यानी हम लोग आज पढ़ेंगे डेरिवेटिव का संक्रियता। संक्रियता का मतलब होता है कि डेरिवेटिव यानी अवकलज में हम क्या करते हैं, यानी उसका योगफल, अंतर, गुणनफल और भागफल निकालना संक्रियता कहा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि कोई भी रूल जो होता है फंक्शन के अनुसार उसका डेरिवेटिव कैसे होता है, ये आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जो सम रूल होता है। सम रूल, इसका फंक्शन कैसे हमें मिलेगा, तो मिलेगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। यानी फंक्शन अगर एक्स के रूप में होगा तो एक्स के रूप में एग्जाम्पल रहेगा, और फंक्शन अगर y में होगा तो एग्जाम्पल उसका y में रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कैसे कर देंगे, हम जानते हैं कि फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, और जी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, जी डैश एक्स होता है। लेट्स एग्जाम्पल y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। फाइंड dy बाई dx। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले गिवन हमारा होगा गिवन फंक्शन y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, यानी हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका अर्थ हुआ x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx। ओके, अब देखिए d 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 अपन dx। एंड डेरिवेटिव का मतलब होता है फंक्शन के साथ d अपन dx कर देना, डेरिवेटिव कहलाता है। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव निकालना होगा, 2x स्क्वायर का, तो 2 का 2 लिख देंगे, और a के पावर n, यानी a के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, पावर को पहले ला देंगे और x के पावर n माइनस 1 कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर इसका क्या है, 2 है, तो 2 को पहले ला दिए, और x के बने 2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस अब 5x, यानी कहने का मतलब है कि cx, यानी 5 जो है कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो dx का फॉर्मूला क्या होता है, यानी उसके साथ c लगा हो तो उसका फॉर्मूला होता है c होता है, यानी x का dc क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हो जाएगा 5 इंटू 1 प्लस कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 0 होता है, तो प्लस हो जाएगा 0। 2 में 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x, और 2 माइनस 1 यानी 1, 1 का कोई वैल्यू नहीं हो पावर का, तो प्लस 5, ये हमारा हो जाता है आंसर। तो अगला हम लोग सम रूल के बाद, यानी योग रूप देखने के बाद हम देखेंगे डिफरेंस रूल, यानी अंतर। तो अंतर कैसा फंक्शन मिलेगा हमें, एफ एक्स माइनस जी एक्स ऐसे मिलेगा, यानी हमें प्लस की जगह क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ एस एक्स, और माइनस यानी अंतर है, डिफरेंस है, तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा जी डैश एक्स। हम लोग एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू, यानी इफ y इक्वल टू 5x क्यूब प्लस माइनस 2x माइनस 7, सो फाइंड करना है dy बाई dx। यानी क्वेश्चन जो हमारा होगा, अगर सभी क्वेश्चन का जो फंक्शन है अगर प्लस में होगा तो सम रूल के अंतर्गत आएगा, और यही माइनस में आ जाए तो ये हमारे डिफरेंस रूल के अंतर्गत आएगा। तो हम इसे कैसे हल करेंगे, तो हो जाएगा हमारा गिवन फंक्शन होगा, क्या गिवन फंक्शन होगा, y इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 7। तो फाइंड करना है dy बाई dx, इसका डेरिवेटिव निकालना है फंक्शन का। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y फंक्शन का जो y फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy अपन dx इक्वल टू, इसका हो जाएगा d एंड डी 5x क्यू माइनस 2x माइनस 7 अपन dx। यानी हम सबसे पहले हमारे माइंड में आता है बात कि हम इसका d अपन dx क्यों करते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव का मतलब होता है d बाई dx फंक्शन में ऐड कर देना, डेरिवेटिव कहलाता है। तो अब सबसे पहले देखेंगे a के पावर n, यानी a के पावर n का जो डेरिवेटिव क्या होता है,
यानी n a के पावर n का जो डेरिवेटिव होता है n a के पावर n माइनस 1 होता है। अभी देखे थे हम, तो हो जाएगा 5 का 5 हो जाएगा और पावर जो है पहले आ जाएगा तो 3x के पावर 3 माइनस 1 माइनस 2x, यानी cx का डेरिवेटिव क्या होता है, c होता है तो 2 और माइनस इसका हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा होगा आंसर। तो फ्रेंड सम रूल डिफरेंस रूल के बाद हम देखेंगे प्रोडक्ट रूल, यानी इसको कहते हैं योग रूल, इसको बोलते हैं डिफरेंस यानी अंतर नियम, और इसको बोलते हैं गुणन नियम। तो प्रोडक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, गुणन नियम। तो गुणन नियम इसका क्या होता है, हमें फंक्शन कैसे मिलेगा, गुणन के रूप में, यानी f(x) इंटू gx में मिलेगा फंक्शन। अब ये मिलेगा तो हमें कैसे डेरिवेटिव इसका करना है, तो f(x) को रख दिया जाएगा और किसका डेरिवेटिव किया जाएगा, gx का। तो gx का डेरिवेटिव g डैश x होता है और प्लस फिर अब जिसका डेरिवेटिव करेंगे उसको फिर रख देंगे, तो कौन रख देंगे, gx रख देंगे और फिर जिसका डेरिवेटिव करेंगे तो f(x), तो f(x) का डेरिवेटिव f डैश x होता है। अब हमें एग्जांपल, हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, तो f(y) इक्वल टू e⁻x इंटू साइन x फाइंड करना हमें dy/dx। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है, तो गिवन हमारा होगा फंक्शन, तो गिवन फंक्शन क्या है दोस्त, तो हो जाएगा y इक्वल टू e⁻x इंटू साइन x। अब देखिए कैसे समझ में आएगा कि हमारा जो है प्रोडक्ट रूल इसमें लागू होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें दो फंक्शन है, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, e⁻x और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, sin x। तो इसमें दो फंक्शन जब भी डॉट के रूप में होगा तो हम कहेंगे प्रोडक्ट रूल होगा। तो कैसे बनाएंगे, तो इसका सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। तो कैसे फॉर्मूला होता है, f(x) यानी पहला फंक्शन रख के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, प्लस करके दूसरा फंक्शन रख कर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका अर्थ हुआ कि x फंक्शन में क्या है, x हो तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, और y हो तो y के सापेक्ष, थीटा हो तो थीटा के सापेक्ष, और ऐसे ही t अगर हो फंक्शन है तो t के सापेक्ष अवकलज करेंगे। तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx। अब इसका देखो डेरिवेटिव यानी फॉर्मूला क्या है, तो f(x) यानी पहला फंक्शन रख कर दूसरा का डेरिवेटिव, तो पहला फंक्शन क्या है, e⁻x, तो e⁻x रख दिए और दूसरे फलन का डेरिवेटिव, दूसरा फलन क्या है, sin x, तो d sin x अपन dx। ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट sin x का dx अब प्लस। अब देखिए कभी कभी हम डैश रूप में लिखते हैं तो उसी को d/dx कर, दोनों का जो मान होता है दोनों सेम ही होता है। हम इसको g डैश x भी लिख सकते हैं या d sin x/dx भी लिख सकते हैं। प्लस अब पहला रख दिए, दूसरा का डेरिवेटिव किए हैं, अब दूसरा रखेंगे, दूसरा कौन हो जाएगा, sin x, और किसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ e⁻x अपन dx। ऐसे करेंगे पहला। अब देखिए e⁻x इसमें डेरिवेटिव नहीं है तो इसको सेम क्या करेंगे, जैसे वैल्यू है सेम सेम उसको नीचे लिख दिया जाएगा e⁻x। और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्त, तो होता है cos x, फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे d/dx नहीं है, ना ही इसका डैश है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें सेम उतार देना है, इसका डेरिवेटिव नहीं करना है, तो sin x e⁻x, तो e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x। अब दोस्त यहाँ सबको समझ में आ रहा होगा कि जब दो फंक्शन प्लस या माइनस में हो और दोनों में कोई फंक्शन सेम मैच कर रहा हो तो उसमें हम कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, e⁻x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, cos x प्लस sin x, ये हमारा होगा रियल आंसर। हाँ दोस्त, जैसे जैसे हम आपको सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल या अन्य रूल बताते जाए वैसे वैसे आप नोटबुक लेकर नोट कीजिएगा। अगर नोटबुक आपके पास ना हो तो प्लीज इसका जो है स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से देखिएगा, ताकि हम जो अपना सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल बता रहे हैं तो ताकि अच्छे से समझ में आए। और ये फंक्शन जो हमारे
तरीका है सबसे अलग, किताबों से अलग देख लीजिएगा होगा, इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसको नोट करना है अच्छे तरीकों से। चलिए दोस्त देखते हैं अगला रूल, क्वोशंट रूल या डिवीजन रूल, ठीक है, यानी इसको हम लोग कहते हैं भाग संबंधित विभाजन रूल, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे कुछ मिलेगा फंक्शन एफ एक्स अपन जी एक्स, यानी हमें मिलेगा फंक्शन किस रूप में, भाग के रूप में। तो ये कैसे इसका हमें डेरिवेटिव यानी फॉर्मूला कैसे कर लिखना है, तो सबसे पहले जी एक्स को रख दिया जाएगा और किसका डेरिवेटिव करना है, एफ एक्स, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है। कभी कभी यहाँ डेरिवेटिव के बदले में हम डी एफ एक्स अपन डी एक्स यानी दोनों तरीकों से लिखे जा सकते हैं, ठीक है। और माइनस हो जाएगा, फिर किसका रखेंगे, एफ एक्स रख देंगे और किसका डेरिवेटिव करना है, तो जी एक्स का जो है जी डैश एक्स अपन हो जाएगा जी एक्स द होल स्क्वायर, ठीक है दोस्त। तो अब बात करते हैं कि ये जो होगा हमारा फंक्शन कैसे होगा, तो हमें क्वेश्चन मिलेगा इफ y इक्वल टू एक्स माइनस वन अपन एक्स प्लस वन, ठीक है। और फाइंड हमें क्या फाइंड करना है दोस्त, तो dy बाई डी एक्स, इसके बदले हम लिख सकते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, अगर फंक्शन हमारा एफ एक्स में रूप में रहेगा तो फाइंड करने को बोलेगा कि एफ डैश एक्स निकालें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल टू एक्स माइनस वन अपन एक्स प्लस वन, ये हमारा जो फंक्शन होगा वो गिवन ले लेंगे, ठीक है। लेकिन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का क्या हो जाएगा दोस्त, dy बाई डी एक्स। अब देखिए इसका जो डेरिवेटिव रूल होता है क्या होता है कि gx को रखना है, यानी हमारा जो फंक्शन gx है यानी x प्लस वन को रखना है, तो x प्लस वन को रख दिए और किसका डेरिवेटिव करेंगे, तो f डैश x का, तो f डैश x क्या है, डी एक्स माइनस वन अपन डी एक्स, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा माइनस, उसके बाद किसको करना है, फिर से जो फंक्शन का डेरिवेटिव किए हैं फिर उसको रख देना है, यानी x माइनस वन को रख देना है और किसका डेरिवेटिव करना है, x प्लस वन का, अपन हो जाएगा किसका, यानी x प्लस वन जी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी x प्लस वन रखेंगे तो x प्लस वन हो जाएगा और x माइनस वन, x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, और माइनस वन का हो जाएगा माइनस जीरो, तो क्या हो जाएगा, वन माइनस जीरो क्या हो जाएगा, वन, फिर हो जाएगा x माइनस वन, माइनस का माइनस, फिर हो जाएगा x माइनस वन। अब x प्लस वन यानी x का डेरिवेटिव वन और प्लस वन, तो प्लस वन का हो जाएगा जीरो, यानी वन प्लस कर दे तो वन हो जाएगा, अब बेटा x प्लस वन द होल स्क्वायर। अब दोस्त क्या लिखेंगे, x प्लस वन माइनस हो जाएगा x माइनस वन, अपन हो जाएगा x प्लस वन द होल स्क्वायर, x प्लस वन, अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस x और माइनस माइनस प्लस वन, x प्लस वन द होल स्क्वायर, माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वन और वन क्या जोड़ देंगे तो हो जाएगा टू, x प्लस वन द होल स्क्वायर, ये होगा हमारा रियल आंसर। अगला हम लोग नंबर 5 रूल देखते हैं रेसिप्रोकल रूल के बारे में। तो ये कैसे होते हैं, वन बाई एफ, कोई भी फंक्शन होगा यानी वह जो होगा फंक्शन की व्युत्क्रम के बराबर होगा, उसी को रेसिप्रोकल रूल कहा जाता है। होता है क्या होता है, माइनस वन बटा एफ स्क्वायर। दोस्त जैसे y इक्वल टू वन बाई एक्स और बोला जाए कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वह होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर, इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल रूल, ठीक है। ये कैसे बनता है तो देखो, यानी u अपन v, यानी हमारे कहने का मतलब है जो डिवीजन रूल है उसके नियम के द्वारा इसको बनाया जा सकता है, बनाकर आप देख लीजिएगा दोस्त। अब अगला हम लोग रूल देख रहे हैं चैन रूल। चैन रूल जो है 10+2 का डेरिवेटिव का सबसे बेस्ट रूल है, जहाँ पे हम लोग काफ़ी इसे बनाने में दिक्कतें हमें आती हैं। तो सबसे पहले समझना है कि चैन रूल कैसा होता है। तो देखिए दोस्त, जो चैन रूल है ये होता है, पहला फंक्शन होगा, ठीक है, और इसका जो
फंक्शन का जो थीटा यानी एक्स होगा वो नहीं होगा, इसका दूसरा फंक्शन जी होगा, उसके बाद हमें क्या मिलेगा, इसका थीटा मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये होता कैसा है। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू साइन log x। ठीक है, और बोलता है फाइंड dy बाई dx। अब देखिए हमें कभी कभी क्या होता है कि चैन रूल और प्रोडक्ट रूल में अंतर समझ में नहीं आता है, यानी कहने का मतलब है चैन रूल और गुणन रूल जो होता है उसमें अंतर ज्यादा समझ में नहीं आता है। कब कैसा, कभी कभी काफी स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि चैन रूल को बना देते हैं प्रोडक्ट रूल के द्वारा और प्रोडक्ट रूल को बना देते हैं चैन रूल के द्वारा। तो कैसे हमें पता चलेगा कि कौन चैन रूल है और कौन प्रोडक्ट रूल है? तो देखिए दोस्त, जब हमें y इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स इस रूप में दिखेगा, यानी कहने का मतलब है दोनों का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वह अलग अलग होगा। जैसे x का है तो साइन का ट्रिग्नोमेट्री है और ये लॉगमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, x है, यानी साइन x हुआ टोटल वेरिएबल, और लॉग का क्या हुआ, x हुआ, यानी दोनों का अलग अलग पार्ट है और ये किस रूप में है, गुना के रूप में है, तो इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और यदि अगर साइन ट्रिग्नोमेट्री का जो वेरिएबल है वो लॉग के वेरिएबल पर डिपेंड होगा, तो उसे जैसे साइन जो है डिपेंड करता है लॉग पे, लॉग डिपेंड करता है एक्स पे, तो साइन जो डिपेंड किस पे किया, लॉग एक्स पे, और लॉग किस पे किया, एक्स पे, यानी टोटल फर्स्ट वाला फंक्शन दूसरे फंक्शन पे, दूसरा वाला फंक्शन तीसरे पे, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं चैन रूल, यानी दो सभी फंक्शन एक ही चैन में घिरे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं चैन रूल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू cos इनवर्स sin x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे cos इनवर्स x जो डिपेंड करता है वो किस पर रहता है, sin x पे, और sin किस पे रहता है, x पे, तो यहाँ होगा चैन रूल, यानी x को हटा दिया जाए तो cos इनवर्स x का और sin का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो इसे हम कहेंगे चैन रूल। लेकिन वही अगर प्रोडक्ट रूल में देखा जाए तो होता है cos इनवर्स x इंटू साइन एक्स, तो ये जो है दोनों का थीटा, यानी दोनों का थीटा जो है अलग अलग है, तो उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट रूल, और इसे कहेंगे कौन सा, तो इसे हमारा इसका नाम देंगे चैन रूल। यही अंतर है दोस्त। पहला फंक्शन होगा हमारा y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, और यही दूसरा फंक्शन लिया जाए साइन x इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। अब बोला जाए आपसे कि बताइए कौन सा प्रोडक्ट रूल है और कौन सा चैन रूल है, तो दोस्त हम क्या बताएं कि जो पहला फंक्शन होगा वो दूसरे पर डिपेंड रहेगा, तो साइन अगर इसमें एक्स स्क्वायर को हटा दिया जाए तो साइन का कोई वैल्यू नहीं होगा, इसलिए कह सकते हो पहला फलन जो है दूसरे पर डिपेंड है। लेकिन इसमें देखते हैं अगर साइन एक्स को हटा दिया जाए तो फिर भी हमारे पास फंक्शन क्या कंप्लीट मिला, एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर को हटा दिया क्या मिला, साइन एक्स, इसका मतलब हुआ कि यह एक के बिना दूसरा फलन संभव है, लेकिन ये पहले फंक्शन के बिना दूसरा फलन संभव नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि ये जो होगा प्रोडक्ट रूल होगा और ये जो होगा चैन रूल होगा। ठीक है, तो दोस्त अभी तो हम लोग पहचानना सीखे कि कब प्रोडक्ट रूल होगा और कब फंक्शन मिलेगा कि चैन रूल होगा। तो देखते हैं जो चैन रूल होता है तो उसका हमें बनाने का तरीका कैसे मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो गिवन है हम ले लिए, तो गिवन फंक्शन होगा y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, तो d साइन एक्स स्क्वायर अपन डी एक्स, यानी कहने का मतलब है फंक्शन को डी बाई डी एक्स के साथ रखना डेरिवेटिव कहलाता है। अब बनाएंगे कैसे, तो देखो चैन रूल का नियम है पहला फंक्शन जो डिपेंड किया दूसरा पे। ठीक है, इसमें कितने फंक्शन नजर आए, पहला और दूसरा, यानी दो फंक्शन, तो हम बारी बारी से इसको फंक्शन को अलग अलग करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, डी
साइन एक्स स्क्वायर। पहला फंक्शन टोटल लिख देना है अपन। अब पहला फंक्शन को हटाकर फिर दूसरे पार्ट में जाना। दूसरा पार्ट क्या होता है, एक्स स्क्वायर, हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। अब जैसे फंक्शन को यहाँ लिखो फिर उसी को वहां लिखना होता है, तो डी एक्स स्क्वायर अपन। अब दूसरा पार्ट खत्म होने के बाद क्या मिला हमें, डी एक्स, लास्ट में लिख देते हैं डी एक्स। अब देखते हैं कैसे, देखो ऊपर और नीचे क्या टैग किया, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है, साइन है। जो ऊपर और नीचे टैग करते हैं उसे थीटा कहते हैं, और जो बच जाता है उसे हम फलन कहेंगे। तो साइन एक्स, साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, तो कॉस होता है। और क्या हमारे थीटा क्या मिला, तो थीटा को सेम देते हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखना है ये कैसे लिखना है। तो देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और हमारे dx पर समाप्त, तो इसका मतलब लास्ट यहीं पे आकर हमारा डेरिवेटिव खत्म होगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। अब हमें क्या मिला, तो गुना कर देंगे तो 2x cos x स्क्वायर, ये हमारा होगा आंसर। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू साइन x प्लस बी तो फाइंड dy बाई dx। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा कि गिवन दैट, यानी क्या दिया गया है, तो फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू साइन ax प्लस बी, यानी हमारा ये फंक्शन दिया गया है। अब हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ ये चैन रूल है कि, देखिए साइन जो है डिपेंड किया x प्लस बी पे, इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में कोई ना कोई टैग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये कौन सा रूल होगा, चैन रूल होगा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो क्या लिख देंगे, डी, सबसे पहले इसमें दो पार्ट हैं, पहला और दूसरा, तो पहला क्या करते हैं, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी, यानी पहला के साथ टोटल लिख देंगे अपन। अब पहला समाप्त हो जाएगा, कौन सा पार्ट बचेगा, दूसरा, तो डी एक्स प्लस बी। अब इसी को फिर से लिखेंगे, तो डी एक्स प्लस बी अपन, अब लास्ट हमारा बच जाएगा डी एक्स, क्योंकि इसके बाद अन्य कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें थीटा कौन है, ये है, तो फंक्शन कौन हुआ, साइन हुआ, तो फंक्शन का ही डेरिवेटिव करना होता है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, और थीटा से हम लिख देते हैं, तो हो जाएगा एक्स प्लस बी। अब दोस्त देखते हैं फिर ए एक्स, यानी सी एक्स का डी सी क्या होता है, डेरिवेटिव ए होता है, यानी ए एक्स का ए होता है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है सी एक्स, तो सी एक्स का क्या होता है सी, इसी प्रकार एक्स का ए होता है, प्लस बी का क्या कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है। तो ए प्लस जीरो क्या हो जाएगा, ए, तो हो जाएगा ए कॉस एक्स प्लस बी, ये हमारा होगा आंसर। देखिए दोस्त कहीं जाना नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, यानी ऑपरेशन रूल का सबसे इम्पोर्टेंट रूल चैन रूल, और चैन रूल का सबसे बेस्ट क्वेश्चन रूट, एंड जो रूट वाला होता है वो होता है। तो सबसे पहले देखते हैं y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये जो हमें अंडर रूट में क्वेश्चन मिलता है, इसको हम लिख सकते हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन द पावर ऑफ 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके दो तरीकों से बनाएंगे, लेकिन देखते हैं अगला क्या दोनों का जो बनाने का तरीका अलग अलग है या एक ही है, या जो दोनों का आंसर आता है सेम आता है कि अलग अलग आता है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्त, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। कैसे जाएंगे, एक बार रूट के साथ और एक बार बिना रूट के साथ। ठीक है, तो डी रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपन डी एक्स, तो एक्स की जगह रूट का एक्स कौन है, तो एक्स, इसमें दो टाइप के फलन है, एक रूट के साथ और एक बार बिना रूट के साथ। एक बार बिना रूट के साथ लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और इसी को सेम यहाँ पे लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू चैन रूल, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपन डी एक्स। ठीक है, अब दोस्त रूट एक्स का फॉर्मूला, क्योंकि ये रूट है और ये किसकी जगह है, एक्स की जगह, क्योंकि यहाँ पे थीटा एक्स है, तो रूट एक्स का डिफरेंस क्या होता है 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 रूट एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बताया था आपको, 2x होता है, और x का डेरिवेटिव 1, और इसका क्या होता है 0, तो 0 हो जाएगा समाप्त। तो हमारा क्या बचेगा 2x प्लस 1 अपन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमारा होगा आंसर। हाँ तो दोस्त
y इक्वल टू रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 द पावर ऑफ 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला जो हम बनाए क्या पहला का ही आंसर जो है वो दूसरे के आंसर से मैच कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है तो इसका आंसर भी जाहिर सी है मैच करना चाहिए। देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y का हो जाएगा दोस्त dy/dx। अब देखिए एक बार 1/2 के अकॉर्डिंग और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 द पावर ऑफ 1/2 यानी डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बनाने का तरीका सेम वही होगा, लेकिन बनाएंगे जो फॉर्मूला लगाएंगे अलग अलग तरीकों से, तो हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा डी एक्स। अब देखिए दोस्त फॉर्मूला होता है ए के पावर एन, तो पावर को कहाँ भेज देंगे पहले, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और पावर क्या होता है ए के पावर एन, तो एन को पहले ला देते हैं, देखते हैं फॉर्मूला ताकि आपको समझ में आए। एन ए के पावर एन माइनस 1, पावर को ला देंगे, देखिए पहले ला दिए, और ए फंक्शन को सेम लिख देंगे और एन में से घटा देंगे, तो 1/2 में से क्या घटाएंगे 1 घटाएंगे। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है दोस्त 2x, और x का 1 होता है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हाफ में से अगर एक घटाते हैं तो क्या होता है, यानी हाफ में से घटा तो माइनस हाफ होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 2x प्लस 1। अब एक फॉर्मूला होता है दोस्त कि a के पावर माइनस n बराबर, तो क्या होता है 1/a के पावर n, यानी हम जो माइनस को हटाते इन्वर्स को हटाते तो वो नीचे पावर में चला जाता है, तो 1/2 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर हाफ होगा, और इंटू 2x प्लस 1। अब देखिए रूट को हम पावर में 1/2 लिखते हैं, तो 1/2 को रूट में नहीं लिख सकते तो लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो चाहे वो कोई भी तरीका हो, यानी कहने का मतलब है चाहे वो रूट से बनाया जाए या पावर यानी पावर को हाफ करके बनाया जाए, दोनों का आंसर सेम आता है। तो दोस्त अगर हमारा ये वीडियो देखने के पहले आप डेरिवेटिव का पार्ट 1 नहीं देखें जिसका नाम है द फंडामेंटल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो प्लीज़ आपसे आग्रह है कि आपको अच्छे समझ में आने के लिए हम इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं पार्ट 1 का लिंक, जो आपको क्लिक करना है और पहले उसको देखना है, तब आपको पार्ट 2 समझ में आएगा और तब जाकर आप 10+2 के एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे।